सभी भक्तों को नमस्कार। आज के इस गीता सत्र में सभी का स्वागत है। आज अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से 1 जनवरी दिनांक है, जहाँ से एक ये अंग्रेजी दिनांक का कैलेंडर शुरू होता है, जिसको हम ग्रेगोरियन कैलेंडर भी बोलते हैं। आपको एक हिस्ट्री के बारे में थोड़ा बताता हूँ। ये जो कैलेंडर था वो पॉप ग्रेगोरी 13 ने 1582 में शुरू किया था, और तभी से ये कैलेंडर वाइडली एक्सेप्टेड है। दिस कैलेंडर रिप्लेस द अर्लियर जूलियन कैलेंडर। इससे पहले जूलियन कैलेंडर चलता था, वो रिप्लेस हो गया। जूलियन से पहले एक इटालियन कैलेंडर चलता था विच वाज ल्यूनर बेस्ड कैलेंडर। सो पॉप ग्रेगोरी 13 ने इसको 1582 में ये सोलर बेस्ड कैलेंडर इंट्रोड्यूस किया, जिसको हम आज भी ग्रेगोरियन कैलेंडर को ही फॉलो करते हैं। तो आज 1 जनवरी है, और काफ़ी लोगों का टाइम टेबल, वर्क प्लान समय के साथ साथ चलता है, और समय को बताने के हमारे पास काफ़ी सारी कैलेंडर्स हैं। हमारा हिंदू जो कैलेंडर है उसको हमारा जो ईयर है वो विक्रम संवत है, 2082 चल रहा है इस समय, और 19 मार्च को शुरू हुआ था ये 25 में। अभी वो हमारा एक हिंदू वर्ष चल रहा है। गुजरात में नव वर्ष दिवाली के बाद शुरू होता है। तो ये डिफरेंट टाइप्स के जो कैलेंडर्स हैं और सिस्टम्स हैं, ये सब हमें अपने आप को मैनेज करने के लिए हैं। हम समय का सदुपयोग कैसे करें, अपनी प्लानिंग कैसे करें, अपनी एक्टिविटीज़ और अपने कर्म ऐसे करें। कैलेंडर इज जस्ट ए सिंबॉलिक थिंग। हमें अपने कार्य को समय के हिसाब से अलाइन, एडजस्ट और कंप्लाई करना है। बस इसी प्रार्थना के साथ शुरू करते हैं आज का अध्याय। मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वज, मंगलम पुंडरीकाक्ष, मंगलाय तनोहरि। सभी देवताओं की जय हो। इस सृष्टि के कर्ता धर्ता पालन हार की जय हो। सभी साधु संतों, महात्माओं, गुरुओं की जय हो। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय हो। और जैसा कि हम शुरुआत करते हैं कृष्ण कृपा मूर्ति श्रीमद् AC भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद जी की गीता से, यथारूप एज इट इज़ श्रीमद् भगवद गीता। और उसके अलावा बाकी जो 4-5 और गीता हैं उस पर भी हम चर्चा करते हैं श्लोक वाइज। तो पिछली बार हमने 25 श्लोक तक कंप्लीट किया था। इस बार हम 26वें और 27वें श्लोक पर चर्चा करेंगे। तो आइए 26वां श्लोक पढ़ते हैं। अथ चैनम नित्य जातम नित्यम वा मन्यसे मृतम तथापि त्वं महाबाहो नैनम शोचितुम अर्हसि। तो अथ का मतलब होता है यदि या फिर भी, च मतलब भी, एनम इस आत्मा को, नित्य जातम मतलब उत्पन्न होने वाला, नित्यम हमेशा के लिए, सदैव के लिए, वा मतलब अथवा, मन्य से तुम ऐसा सोचते हो या मानते हो, मृतम मतलब मृत, तथा अपि मतलब फिर भी, तुम, महाभाव हे शूरवीर, न कभी नहीं, एनम आत्मा के विषय में, शोचितुम शोक करने के लिए, अर्हसि योग्य हो। अभी इसका पूरा एक श्लोक का अर्थ पढ़ते हैं। किंतु यदि तुम यह सोचते हो कि आत्मा अथवा जीवन का लक्षण सदा जन्म लेता है तथा सदा मरता है, तो भी हे महाबाहु, तुम्हारे शोक करने का कोई कारण नहीं है। तो यहाँ पे अभी तक कृष्ण भगवान ने पिछले श्लोक में हमने देखा, बोला, नैनम छिद्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक न चैनम क्लेदन्त्यापो न शोष्यति मारुतः। आत्मा के काफ़ी सारे लक्षण बताए थे कि आत्मा को काटा नहीं जा सकता, आत्मा को गीला नहीं किया जा सकता, आत्मा को सुखाया नहीं जा सकता, आत्मा को जलाया नहीं जा सकता, आत्मा का और विघटन नहीं किया जा सकता, और जो आत्मा का आकार है वो इतना छोटा है कि उसका फर्दर विघटन, उसका और ज़्यादा
उसका और ज़्यादा तोड़ नहीं सकते उसको। आपकी जो बाल है, बाल का जो अग्रणी भाग है, जो टिप है बाल का, किसी के भी बाल का, उसका 1/10,000th हिस्सा, इतना साइज आत्मा का है। 1/10,000th पार्ट ऑफ द टिप ऑफ ए हेयर। तो ये हमने पिछले श्लोकों में देखा था और कहा था कि आत्मा अचल है, सत है, अनित्य है, नित्य है, और आत्मा एक शरीर से दूसरा शरीर धारण करता है। वो आत्मा कहीं चलता नहीं है, लेकिन कर्मों के हिसाब से वही अपने आप को एक शरीर उसके आसपास आ जाता है। ये हमने पिछले श्लोकों में देखा था। तो यहाँ पर कृष्ण भगवान यहाँ तक भी बोल देते हैं, इतना कुछ समझाने के बाद, कि आत्मा की ये कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ये उसके स्पेसिफिक फीचर्स हैं, ये उसके गुण धर्म हैं आत्मा के, ये आत्मा के लक्षण हैं। यहाँ तक उन्होंने 26वें श्लोक में यहाँ तक बोल दिया, यदि तुम इन लक्षणों को नहीं भी मानते, मतलब तुम सोचते हो कि आत्मा जन्म भी लेता है और मर भी जाता है, जैसे शरीर जन्म लेता है मरता है, तो ऐसे आत्मा भी करता है, तब भी तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। क्यों? उसके बारे में तात्पर्य है, परपट तात्पर्य का जो दिया है वो स्वामी प्रभुपाद जी ने, वो मैं पढ़ता हूँ आपको। सदा से दार्शनिकों का एक ऐसा वर्ग चला आ रहा है जो बुद्धों के ही समान यह नहीं मानता कि शरीर के परे भी आत्मा का स्वतंत्र अस्तित्व है। ऐसा प्रतीत होता है कि जब भगवान कृष्ण ने भगवत गीता का उपदेश दिया तो ऐसे दार्शनिक विद्यमान थे और लोकायतिक तथा व्यभाषिक नाम से जाने जाते थे। तो अभी एक मैंने आपको पिछले सत्रों में बताया था कि जो बुद्ध धर्म में है वो अनात्मा में विश्वास, वो अनात्मा, एक आत्मा और एक अनात्मा। दे से कि हम जब विपश्यना के माध्यम से एक एक अणु और एक एक तरंगों को हम देखते हैं तो हमें कभी कहीं पर आत्मा मिली नहीं है। कहाँ पे है आत्मा? लेकिन वो आत्मा सूक्ष्म है, वो आंखों से देखी नहीं जा सकती, सूक्ष्म माइक्रोस्कोप से भी देखी नहीं जा सकती, और वो पूरी शरीर के एनर्जी का संचार करती है। इतना छोटा अणु आत्मा जिसको बोलते हैं, इट इज़ द सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर द एंटायर बॉडी। अब क्या है कि सबके अलग अलग दार्शनिक मान्यताएं हैं, और बुद्ध जो विश्वास करते हैं वो कहते हैं आत्मा जैसी कोई चीज़ नहीं होती, वो अनात्मा में विश्वास करते हैं। तो यहाँ पर ये प्रभुपाद जी बताते हैं कि लोकायतिक और वैभाषिक नाम से जाने जाते थे। ऐसे दार्शनिकों का मत है कि जीवन के लक्षण भौतिक संयोग की एक परिपक्व अवस्था में ही घटित होते हैं, कि भाई जितने भी जीवन के जो इंडिकेटर्स हैं वो एक स्पेसिफिक स्टेज में बॉडी के साथ आ जाते हैं। आधुनिक भौतिक विज्ञानी तथा भौतिकतावादी दार्शनिक भी ऐसा ही सोचते हैं। उनके अनुसार शरीर भौतिक तत्वों का संयोग है। इट इज़ ए बॉडी मेड अप ऑफ मैटर, इट इज़ ऑल ऑफ पंच महाभूत जिसको बोलते हैं, एवरीथिंग इज मेड ऑफ मैटर। और एक अवस्था ऐसी आती है जब भौतिक तथा रासायनिक तत्वों के संयोग से जीवन के लक्षण विकसित हो उठते हैं। तो कहना है कि फिजिकल और केमिकल जो तत्व हैं उनके जब मिश्रण होता है उससे कुछ लक्षण बॉडी में आ जाते हैं। नृतत्व विज्ञान इसी दर्शन पर आधारित है। संप्रति अनेक छद्म धर्म जिनका अमेरिका में प्रचार हो रहा है, तो उनका काफ़ी झूठे धर्म भी है, छद्म धर्म भी उन्होंने बोला है, इसी दर्शन का पालन करते हैं और साथ ही शून्यवादी अभक्त बौद्धों का अनुसरण करते हैं। तो यहाँ पे इन्होंने थोड़ा बौद्धों का एक क्रिटिसिज्म किया है, जो शून्यवाद का भी एक बहुत बड़ा सिद्धांत है, जो मेरे ख्याल से नागार्जुन जी का है, और इसको वो बौद्धों का, बौद्ध जो भगवान कृष्ण की आत्मा की बात में नहीं विश्वास करते वो अभक्त हैं। तो ये इन्होंने लिखा है इसमें। यदि अर्जुन को आत्मा के अस्तित्व में विश्वास नहीं था, जैसा कि वैभाषिक दर्शन में होता है, तो भी उसके शोक करने का कोई कारण न था। कोई भी मानव थोड़े से रसायनों की क्षति के लिए शोक नहीं करता। तो यदि वो जन्म और मृत्यु ले रहा है तो वो तो दशा एक तरह से रसायन है, एक तरह से मैटर है, जो जितना प्रयोग में आया, जैसे हम पूरी तल रहे हैं, जितना तेल प्रयोग में आया और बाकी का तेल बचा हुआ है। तो कहने कि तो छोटा से रसायनों की क्षति के लिए कोई शोक नहीं करना चाहिए, और अपना कर्तव्य पालन अपने कर्म नहीं त्याग देता है। दूसरी ओर
आधुनिक विज्ञान तथा वैज्ञानिक युद्ध में शत्रु पर विजय प्राप्त करने के लिए न जाने कितने टन रसायन फूंक देते हैं। और आजकल की जो आपने देखा होगा जो केमिकल वॉर्स हैं उसमें कितने टन और कितने केमिस्ट्री में कितने वॉर, कितने वेपन्स के लिए भी रासायनिक जो रसायन शास्त्री हैं रसायन फूंक देते हैं। वैभाषिक दर्शन के अनुसार आत्मा शरीर के क्षय होते ही लुप्त हो जाता है। तो वैभाषिक इन्होंने एक और बताया, इन्होंने कहा कि जब तक शरीर है तब तक आत्मा है और जैसे ही शरीर गया आत्मा भी लुप्त हो गई। अतः प्रत्येक दशा में चाहे अर्जुन इस वैदिक मान्यता को स्वीकार करता है कि अणु आत्मा का अस्तित्व है या कि वह आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करता, उसके लिए शोक करने का कोई कारण न था। इस सिद्धांत के अनुसार चूंकि पदार्थ से प्रत्येक क्षण असंख्य जीव उत्पन्न होते हैं और नष्ट होते रहते हैं, अतः ऐसी घटनाओं के लिए शोक करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो यदि आत्मा बार बार जा रही है, आ रही है, मर रही है, आप आत्मा में विश्वास नहीं करते तब भी शोक करने का कारण नहीं है। और यदि आप ये समझ लेते हो कि आत्मा अजर अमर है तो फिर भी शोक करने का कारण नहीं है। यदि आत्मा का पुनर्जन्म नहीं होता तो अर्जुन को अपने पितामह तथा गुरु के वध करने के पाप फलों से डरने का कोई कारण न था। तो यदि आत्मा दोबारा आती है तो वो मार देता, फिर से वो आत्मा आ जाती, फिर से उसके गुरुजन और सगे संबंधी मिल जाते सब लोग। किंतु साथ ही कृष्ण ने अर्जुन को व्यंग्यपूर्वक महाबाहु कहकर संबोधित किया है, क्योंकि उसे वैभाषिक सिद्धांत स्वीकार नहीं था जो वैदिक ज्ञान के प्रतिकूल है। तो जो वैदिक नॉलेज है, जो जिसको हम क्या कहते हैं, यहाँ पर हमारे पास 6 वैदिक फिलॉसफी ऐसी हैं जिसको हम भारत के दर्शन में, भारतीय दर्शन में 9 फिलॉसफीज़ में से 9 जो दर्शन हैं उसमें से 6 वैदिक फिलॉसफीज़ हैं, वैदिक दर्शांत जिनको बोलते हैं, और 3 नॉन वैदिक है ना, नॉन वैदिक फिलॉसफीज़ हैं, जैन, बुद्ध और चारवाक। तो ये पूरा 9 दर्शन से भारतीय दर्शन का पूरा एक समझ पूरी होती है। तो उसको वैभाषिक सिद्धांत स्वीकार नहीं था, तो ये वैदिक ज्ञान के मतलब वो सपोर्ट कर रहा था वैदिक ज्ञान को। क्षत्रिय होने के नाते अर्जुन का संबंध वैदिक संस्कृति से था और वैदिक सिद्धांतों का पालन करते रहना ही उसके लिए शोभनीय था। तो वैदिक सिद्धांतों का पालन वो नहीं कर रहा था, उसके अगेंस्ट में था और उसे ये पालन करना चाहिए था क्षत्रिय होने के नाते, क्योंकि वो वैदिक संस्कृति से उसका संबंध था। तो यहाँ पर ये बताते हैं। और अभी हम 27वां श्लोक इसका अध्ययन करते हैं। जातस्य ही ध्रुवो मृत्युर्ध्रुवम जन्ममृतस्य च, जातस्य ही ध्रुवो मृत्युर्ध्रुवम जन्ममृतस्य च, तस्माद् अरिपारिहार्य अर्थे न त्वं शोचितुम अर्हसि। जातस्य मतलब जन्म लेने वाले की, ही मतलब निश्चय ही, ध्रुव तथ्य है, मृत्यु ध्रुवम यह भी तथ्य है, जन्म मृतस्य मृत पानी का, च भी तस्मात् अतः अपरिहार्य जिसे बचा न जा सके, जिससे बचा न जा सके उसका, अर्थे के विषय में, न नहीं, तुम शोचितुम शोक करने के लिए, अर्हसि योग्य हो। तो इसका पूरा अर्थ क्या हुआ, जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है और मृत्यु के पश्चात पुनर्जन्म भी निश्चित है। तो ये एक री इनकारनेशन, रीबर्थ का एक कंसेप्ट इस श्लोक में आया है। अतः अपने अपरिहार्य कर्तव्य पालन में तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। तो तुम किसके लिए शोक करो, जो ये लोग मरेंगे ये दोबारा जन्म लेंगे। तो आत्मा तो एक कभी कहीं पर नष्ट होती नहीं है, ना ही कोई उसे नष्ट कर सकता है, शरीर ही नष्ट होता है। लेकिन इस श्लोक में बिल्कुल क्लियर लिखा है कि जिसकी जन्म आएगी उसकी मृत्यु निश्चित है। तो जन्म और मृत्यु, जन्म ना भी हो, मृत्यु जीवन का एक ऐसा सच है जिसे मानव जाति बहुत सहजता से स्वीकार करता नहीं है। एंड इट इज़ द अल्टीमेट ट्रूथ
ऑफ लाइफ, जिसने जन्म लिया उसकी मृत्यु निश्चित है। भगवान कृष्ण 27वें श्लोक अध्याय 2 के सांख्यवाद जो चैप्टर है उसमें क्लियरली बता रहे हैं, और ये भी बताया कि मृत्यु के पश्चात दूसरा जन्म भी होगा, until unless you come out of this cycles of birth and death. So this cycle continues till someone attains salvation, मोक्षा, अरिहंत। तो इसका आगे क्या तात्पर्य लिखा है, मनुष्य को अपने कर्मों के अनुसार जन्म ग्रहण करना होता है। जैसे मैंने पिछले श्लोक में भी लिखा था कि आत्मा मूव नहीं होती, वो कर्मों के हिसाब से शरीर बन जाता है। तो हाउ डीप दिस साइंस इज, हाउ डीप दिस फिलॉसफी इज, तो इतनी गहरी बात है ये। जैसे आपने देखा होगा कि एक बीज से पूरा पौधा और पूरा पेड़ एक बन जाता है, पत्तों पे सुबह ओस की बूंदें आती हैं, वातावरण में कंडेंसेशन होता है, बहुत तरह की प्रजाति के कीटाणु, कीट, जंतु इस संसार में विद्यमान हैं। तो ये वो साइंस है, इसमें बोला कि मनुष्य के जो कर्म हैं, एक लाइफ में जो कर्म करता है उसके अनुसार ही दूसरी बॉडी मिलती है। जन्म, पुनर्जन्म तो निश्चित है, लेकिन वो अगला जन्म में कौन सा शरीर मिलेगा वो कर्मों पर आधारित है। एक कर्म अवधि समाप्त होने पर उसे मरना होता है। तो एक जो कर्म अवधि समाप्त हो गई ताकि वो दूसरा जन्म ले सके। तो जैसे किसी के सपोज 100 जन्म लेने हैं, तो उसका सपोज 97th बर्थ चल रहा है, तो वो तो चाहेगा मेरे यार जल्दी से 3 जन्म और हो जाएं तो मैं 100 जन्म के जन्म मृत्यु के बंधन से छुटकारा पा लूँ। तो इट्स एन ए डेथ, इफ़ यू सी फिलोसफिकली, इट्स ए पार्ट ऑफ द प्रोसेस ऑफ गोइंग टू द हायर इकोलॉन्स। मोक्ष की तरफ यदि जाना है, एक जर्नी किसी मानव ने शुरू की है, तो टेक डेथ एज एन एक्सपीरियंस बिकॉज इट ओपन्स द डोर फॉर द नेक्स्ट जर्नी। इसी प्रकार मुक्ति प्राप्त किए बिना ही जन्म मृत्यु का यह चक्र चलता रहता है। जैसे बताया अभी, जन्म मरण के इस चक्र से वृथा हत्या, वध तथा युद्ध का समर्थन नहीं होता। तो ऐसा नहीं है कि भाई जन्म जो माने तो सबकी गर्दन काट दो, मानना तो है ही। तो इसका मतलब ये नहीं कि सबको मार दो, किंतु मानव समाज में शांति तथा व्यवस्था बनाए रखने के लिए हिंसा तथा युद्ध अपरिहार्य हैं। तो इसने कहा कि यदि हिंसा और युद्ध तो करना पड़ेगा, मतलब उससे अपरिहार्य, मतलब उससे आप यू कांट अवॉइड देम, आप इससे बच नहीं सकते, जिसको संस्कृत में अपरिहार्य बोला गया है। लेकिन किस लिए करना है? क्योंकि जन्म मृत्यु साइकिल आपकी आएगी, जल्दी जाए, ऐसे गर्दन नहीं काटनी। शांति, व्यवस्था और धर्म की स्थापना के लिए हत्या करनी पड़े तो करनी चाहिए, ये श्लोक बोलता है। शांति, व्यवस्था और धर्म की स्थापना के लिए जो हम उसे हिंसा का शब्द में देते हैं, लेकिन वो उस समय हत्या करनी पड़े अधर्मियों की, दुर्जनों की, उसके लिए एडवोकेसी की गई है। कुरुक्षेत्र का युद्ध भगवान की इच्छा होने के कारण अपरिहार्य था। तो भगवान की इच्छा में था कि भाई कुरुक्षेत्र का युद्ध करेंगे, और अपरिहार्य मतलब इससे बच नहीं सकते। आप कितनी भी टेक्निक कर लो, कितनी भी कूटनीति लगाओ, स्ट्रैटेजी करो, लेकिन ये होना ही था। और सत्य के लिए युद्ध करना क्षत्रिय का धर्म है। ये सत्य और अहिंसा और धर्म के लिए युद्ध था। अतः अपने कर्तव्य का पालन करते हुए वह सुजनों की मृत्यु से भयभीत या शोकाकुल क्यों था? वह विधि कानून को भंग नहीं करना चाहता था, क्योंकि ऐसा करने पर उसे उन पाप कर्मों के फल भोगने पड़ेंगे जिनसे वह अत्यंत भयभीत था। उसे अपने कुल के नाश का डर था, उसे अपने लिए बहुत ज़्यादा भयभीत था। अर्जुन, ये बहुत बड़ा पाप करने में जा रहा हूँ, तो उसके कर्म फलों से जो जिसके हाथ में उसके नहीं थे, उनसे भयभीत हो रहा था। अपने कर्तव्य का पालन नहीं कर रहा था, वैदिक धर्म का पालन नहीं कर रहा था, क्षत्रिय धर्म का पालन नहीं कर रहा था। अपने कर्तव्य का पालन करते हुए वह सुजनों की मृत्यु को रोक नहीं सकता था, और यदि वह अनुचित कर्तव्य पथ का चुनाव करेगा तो उसे नीचे गिरना होगा।
तो यहाँ ये 2 श्लोक का जो अर्थ है प्रभुपाद जी ने अच्छे तरीके से बताया। तो अभी देखते हैं दूसरी जो और हमारे पास ऑथेंटिक प्रमाणिक गीता हैं उसमें क्या लिखा है। तो मैं चलता हूँ ज्ञानेश्वरी गीता के पास। अभी मैं लेता हूँ ज्ञानेश्वरी गीता जो संत ज्ञानेश्वर जी ने लिखी थी। गीता प्रेस गोरखपुर की ये पुस्तक, ये धर्म ग्रंथ मेरे पास है, उसको देखते हैं। छब्बीसवां श्लोक फिर से मेरे साथ दोहराएंगे। अथ चैनम नित्य जातम नित्यं वा मन्यसे मृतं तथापि त्वं महाबाहो नैवं शोचितुम अर्हसि। यदि तुम इस आत्मा को अविनाशी न मानकर इसे विनाशी ही मानते हो तो भी हे अर्जुन, मतलब आप समझते हो कि अविनाशी, आपकी बात मैं नहीं मानता, विनाशी है, तो भी अर्जुन तुम्हारे लिए शोक करने का कोई हेतु ही नजर नहीं आता, क्योंकि उत्पत्ति, स्थिति और विनाश का प्रवाह अखंड रूप से सदा चलता रहता है। उत्पत्ति, द क्रिएशन, पोजिशनिंग एंड डिस्ट्रक्शन, ये तो कंटिन्यूस चलता ही है। तभी हमने जो बताया हिंदू धर्म में हमारे संहारकर्ता, पालनकर्ता और सृष्टिकर्ता और ब्रह्मा विष्णु महेश को अलग अलग जिम्मेदारी दी हुई है। ब्रह्मा सृजन करता है, विष्णु पालन करते हैं और शिव संहारक हैं। तो ये स्थिति तो चलती ही रहती है। युग आते हैं, एक सतयुग आता है, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। ये 4 युगों का जो महायुग है इसका साइकिल निरंतर चलता रहता है। इस महायुग ऐसे ऐसे जब 71 महायुग, 71 महायुग पूरे हो जाते हैं तो एक मनवंतर पूरा होता है। और आपको याद होगा कि अभी 7वां मनवंतर चल रहा है, 6 मनवंतर खत्म हो गए। तो ऐसा नहीं है कि ये अभी का समय है। कलयुग, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, ऐसे करते 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 71 टाइम्स मल्टीप्लाइड बाई 6, 426 महायुग खत्म हो चुके हैं और 7वां मनवंतर चलो। हर एक मनवंतर का एक मनु होता है। अभी का जो मनु है उनका नाम है वैवस्वत मनु। 14 मनवंतर जब ऐसे पूरे हो जाते हैं उससे एक कल्प बनता है। कल्प इज इक्वल टू 14 मनवंतराज। मनवंतर इज इक्वल टू 71 महायुग। तो और 1 महायुग इज इक्वल टू 4 युग। और एक युग, आप देखिए कि कितना बड़ा कैलकुलेशन है ह्यूमन ईयर्स का। कलयुग की जो आयु है वो 4,32,000 वर्ष है और 8,64,000 वर्ष आयु थी द्वापर युग की। उसमें और 4,32,000 जोड़ दो, वो बनती है त्रेता युग की आयु। और सतयुग की और 4 लाख जोड़ दो, 17 लाख के आसपास। तो मतलब टोटल एक महायुग की आयु 43 लाख ह्यूमन ईयर्स। हमारे जो कैलेंडर ईयर है 43 लाख से भी ज़्यादा की एक महायुग होता है। ऐसे ऐसे 426 महायुग बीत चुके हैं और मनवंतर चल रहा है। और 14 मनवंतर के बाद एक कल्प होता है जिसको ब्रह्मा जी का एक दिन बोलते हैं। और ब्रह्मा के पास 360 दिन है जिनसे ब्रह्मा का एक ब्रह्म ईयर बनता है। तो ब्रह्मा का एक ईयर 360 कल्पों के इक्वल है और एक कल्प 14 मनवंतर के इक्वल है। और एक ब्रह्मा की आयु पुराणों शास्त्रों के अनुसार 100 वर्ष होती है। 100 वर्ष के बाद ब्रह्मा भी चेंज हो जाते हैं तो सृष्टि एक नए ब्रह्मा को नियुक्त करते हैं। तो जितनी ब्रह्मा के दिन है उतने ब्रह्मा की रातें भी हैं। रात का मतलब टोटल डिस्ट्रक्शन, जब पूरा सब कुछ जल में, नाई, आकाश, पृथ्वी, टाइम, हवा, पानी कुछ नहीं होगा, वो ब्रह्मा की रात है। फिर ब्रह्मा के दिन होगा, फिर से सृष्टि का सृजन होगा। तो ये हिंदू कॉस्मोलॉजी में ये सारे ईयर बताए गए हैं, सारे वर्ष ऐसे बताए गए हैं। तो इस वाले गीता में इन्होंने क्या बोला है कि जिस प्रकार गंगा जल का स्रोत निरंतर प्रवाहमान होता रहता है,
अपने उद्गम स्थल में वह अखंडित रहता है तथा अंत में सागर में समाकर समरस हो जाता है, इसी प्रकार वह जल यद्यपि अनवरत प्रवाहित होता रहता है, किंतु फिर भी जैसे बीच बीच में सर्वत्र उसका अस्तित्व दृष्टिगोचर होता है, वैसे ही यह जान लीजिए कि उत्पत्ति, स्थिति और क्षय, क्रिएशन, पोजीशन, स्टेबिलिटी एंड डिस्ट्रक्शन, ये तीनों जो स्थितियां हैं वो सर्वदा परस्पर मिलीजुली रहती हैं। तो जिसका सृजन हुआ है उसका क्षय निश्चित है, उसकी स्थिति का टाइम ड्यूरेशन, टाइम पीरियड कैन बी डिफरेंट। अभी हमें दिखा है कि जैसे एक इन्होंने एग्जांपल दिया है, हर एक नदी सागर में जाके मिलती है। तो जो पानी आप अभी 1 सेकंड पहले देख रहे हो, वो पानी जो अभी आप देख रहे हो वो बिल्कुल अलग है, क्योंकि इसका प्रवाह कंटिन्यूअस चल रहा है नदी का। अभी जो आपने नदी देखी वो तो सागर में चली गई, अभी तो आप नया पानी देख रहे हो, लेकिन अभी आप कहते हो नहीं नदी तो है, अरे कल भी था, यही पानी कल था। तो पानी तो हर क्षण, प्रति क्षण चेंज हो रहा है, बहता हुआ पानी। ऐसे ये सारी स्थितियां हर क्षण, प्रति क्षण चेंज हो रही हैं, हम बदल रही हैं। काल चक्र का कोई ऐसा भाग नहीं है जिससे ये तीनों स्थितियां जीव जगत के साथ जुड़ी हुई न हों। तो जीव जगत, यदि हम इस जगत में आ गए हैं तो स्थिति, उत्पत्ति और क्षय निश्चित ही है। इसलिए इन सब के विषय में तुम्हें शोक करने का कोई हेतु ही नहीं है, क्योंकि यह स्थिति स्वभाव से ही ऐसी ही है, अनादि है, जिसका कोई आदि नहीं है। आत्मा का कोई पर्टिकुलर लाइफ साइकिल नहीं बता सकता, कोई कार्बन डेटिंग से बता नहीं सकता कि आत्मा कितनी पुरानी है, कब से शुरू हुई है। आत्मा को अनादि बोलते हैं, जिसका कोई शुरुआत नहीं है। ये हजारों, करोड़ों, अरबों, एक्स नंबर ऑफ ईयर्स से थी और रहेगी। यदि यह बातें तुम्हें उचित न लगती हों कि ये सब लोग सदा जन्मते और मरते रहते हैं, तो भी तुम्हारे लिए इस विषय में शोक करने का कोई हेतु ही नहीं है, क्योंकि यह जन्म और मृत्यु दोनों अवश्यम भावी हैं। भगवान कृष्ण के वचन हैं, इन्हें कोई कभी भी कोई टाल नहीं सकता। ये 26वें श्लोक में संत ज्ञानेश्वर जी ने बताया है। अभी हम 27वां श्लोक दोहराएंगे, आप सब लोग मेरे साथ। जातस्य ही ध्रुवो ध्रुवम जन्म मृत्युस्य च तस्माद् अरिपरिहार्य अर्थे नैत्वं शोचितुम अर्हसि। जो जन्म लेता है वह मरता भी है, और जो मरता है वह पुनर्जन्म भी लेता है। तो जो पुनर्जन्म की बात इस गीता में कही गई है, और यह जीवन चक्र घटिका यंत्र के समान अनवरत चक्कर काटता ही रहता है, अथवा जैसे सूर्य का निकलना और उसका डूबना सदा स्वतः निर्बाध रूप से होता ही रहता है, ठीक वैसे ही यह जन्म और मरण भी अपरिहार्य है। अपरिहार्य मतलब द सिचुएशन विच यू कैन नॉट अवॉइड, यू कैन नॉट एस्केप ऑफ। जिससे बचा नहीं जा सकता, जिस स्थिति से बचा नहीं जा सकता, उसको अपरिहार्य कहा गया है संस्कृत में। महाप्रलय के समय यह त्रिभुवन ही विनिष्ट हो जाता है। तो 3 भवन जो है वो सब इसमें नष्ट हो जाते हैं, किंतु फिर भी उससे यह आदि तथा अंत टल नहीं सकता। तो नष्ट होने का मतलब ये नहीं कि सब अंत हो गया, तो अंत तो नहीं हुआ और आदि भी नहीं हुई। यदि यह बात तुम्हारे मन में उचित जान पड़ती हो, तब फिर तुम यह खेद क्यों करते हो? हे धनुर्धर, तुम जानबूझकर नादानी क्यों करते हो? इसके अलावा हे पार्थ, यदि तुम इस बात पर भली भांति विचार करोगे तो तुम्हारी समझ में यह बात अच्छी तरह से आ जाएगी कि इसमें वंशमात में दुख करने की कोई गुंजाइश नहीं है, कोई आवश्यकता ही नहीं है। तो एक इसमें बहुत बड़ी फिलॉसफी इन 2 श्लोकों में कहा है। एक तो जो जन्म है वो मृत्यु है, और जिसका मृत्यु है उसका जन्म भी है। तो ये पुनर्जन्म और इनकारनेशन में ये गीता में बात कही गई है। जो लोकायत का एक चार्वाक एक सिद्धांत था, जिसको नॉन वैदिक फिलॉसफी भी हम बोलते हैं, लोकायत फिलॉसफी भी जिसको बोलते हैं, दर्शन बोलते हैं, वो लोगों का मानना था, उन दार्शनिक लोगों का मानना था कि यही एक जन्म है। यावत जीवेत सुखम जीवेत दृढ़म कृत्वा घृतम पिबेत भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनम कुतः।
तो ये चारवाक लोग बोलते थे कि जब तक जियो सुख से जियो, ऋण लेके भी घी पियो, भस्मीभूतस्य देहस्य। ये भस्मीभूत होने वाली देह का पुनर्आगमन नहीं होता। तो कुछ दार्शनिक ये मान्यताएं भी थी। तो ये जिसको हम चारवाक फिलॉसफी बोलते हैं, लोकायत फिलॉसफी बोलते हैं। लेकिन गीता में क्लियर लिखा हुआ है कि पुनर्जन्म होता है। और इसका एक इन्होंने एक तीसरी चीज़ इस श्लोक में मैं बताया कि जो आपके कर्म हैं इस जन्म से, उसी के अनुसार नया शरीर मिलेगा। तो कभी कभी हम यदि कोई पुनर्जन्म में विश्वास नहीं करता, उसके लिए एक चीज़ है कि भाई आपको लगता है एक जन्म मिलेगा तो सबका फिक्स होना चाहिए था, भाई अलग अलग किसी का लाइफ स्टाइल क्यों है। और कभी बच्चा अभी जन्मा और अभी मृत्यु हो गई किसी बालक की, तो भाई जो आपकी फिलोसफी होगी, कुछ ना एक दिन तो मिलना चाहिए था, उससे क्यों नहीं उसको मिला, एक सेकंड भी क्यों नहीं मिला, एक मिनट भी क्यों नहीं मिला। इसका मतलब क्या है कि पुनर्जन्म के कुछ कर्म, उसका एक ऐसा बहुत हाई फाई साइंस है जो अभी का साइंस नहीं समझ पाया है, और शायद अभी के साइंस को समझने में कई सौ साल लगें। लेकिन ये इतना परिष्कृत एक विज्ञान इस सृष्टि में मौजूद है जो इन कर्मों को संचो के उसका लेखा जोखा करके एक नया शरीर उस अणु आत्मा को प्रदान करता है। तो ये बहुत साइंस है जिसको अध्यात्म रूप से ही समझ सकते हैं। एविडेंस और एम्पेरिकल रूप से ये चीज़ें बहुत पीछे हैं इस समाज को, इस विज्ञान को समझने के लिए। तो आइए अभी एक तीसरी गीता लेते हैं जो है यथार्थ गीता। स्वामी अड़गड़ानंद जी हैं, अंधेरी ईस्ट बॉम्बे से। उनके आश्रम में उन्होंने 5200 साल के बाद ये गीता है जिन्होंने लिखी है। तो ये भी एक प्रमाणिक गीता है। इसको बताते हैं इन्होंने क्या कहा है इन 2 श्लोकों के बारे में। तो 26वां श्लोक दोहराएंगे। बहुत संक्षिप्त में इन्होंने व्याख्या की है इसकी। अथ चैनम नित्य जातम नित्यम व मन्यसे मृतम तथापि त्वं महाबाहो नैवं शोचितुम अर्हसि। शोचितुम अर्हसि का मतलब इन्होंने इस संस्कृत में बोला है शोक करने की योग्य, मतलब तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। यदि तू इसे सदैव जन्मने वाला और सदा मरने वाला माने तब भी तुझे शोक नहीं करना चाहिए। क्योंकि पिछले श्लोक में भगवान कृष्ण ने कहा था आत्मा को कभी काटा नहीं जा सकता, मारा नहीं जा सकता, छोटा नहीं किया जा सकता, उसको सुखाया नहीं जा सकता, उसको भिगोया नहीं जा सकता, उसको घोला नहीं जा सकता, किसी चीज़ में उसको विघटन नहीं किया जा सकता। तो ये बहुत सारे लक्षण बताए थे आत्मा के। तो उनका यदि तुम यही लक्षण नहीं भी मानते हो, तुम चाहते हो कि आत्मा को जला भी सकते हैं, मर भी सकती है आत्मा, जन्म भी ले सकती है, तब भी तुम्हें शोक नहीं करना। क्योंकि जब वो मर रही है तो दोबारा जन्म ले ही लेगी, इसमें भी शोक क्या करना।